रहीम, वेलकम टू इंग्लिश विद सर हारून। अक्सर स्टूडेंट डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच को सीखते तो हैं, लेकिन फिर वो उसको अमलन अपनी स्पीकिंग में, अपने राइटिंग में इस्तेमाल नहीं कर सकते। जिस तरह ये जुमला है, अक्सर स्टूडेंट इस तरह जुमला बोलते हैं, अली आस्क्ड मी व्हाट इज योर नेम, अहमद आस्क्ड मी व्हाट इज योर नेम, अली टोल्ड मी व्हाट डू यू डू। अब याद रखिए, इस जुमले में एक कॉमन गलती है, और गलती ये है जो बहुत से स्टूडेंट करते हैं, वो ये है कि अक्सर स्टूडेंट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच को मिलाते हैं, जिस तरह इस जुमले में मिलाया गया है। याद रखिए, अली आस्क्ड मी व्हाट इज योर नेम। अब याद रखिए, इस जुमले का जो स्ट्रक्चर है ये इनडायरेक्ट स्पीच की है, लेकिन यहां ये जो अल्फाज लगाए गए हैं डायरेक्ट स्पीच की है। तो इसको हम सबसे पहले हमने इसको डायरेक्ट स्पीच में बनाना है। तो इस तरह हम बनाएंगे, अली आस्क्ड मी, हम यहां कामा लगाएंगे और यहां इन्वर्टेड कामा लगाएंगे, और ये जो डब्ल्यू है इसको हम कैपिटलाइज करेंगे। तो अब ये जुमला डायरेक्ट स्पीच में हुआ, अली आस्क्ड मी व्हाट इज योर नेम। और जो हम बोलते हैं कि फला बंदा ने मुझसे पूछा कि आपका नाम क्या है, तो हम इस जुमले को में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को मिलाते हैं, जो गलत है। याद रखिए, जब आप कहते हैं कि फला बंदे ने मुझसे पूछा किसी चीज के बारे में, तो आपने इस तरह इस जुमले को लिखना है। मिसाल के तौर पर, अली आस्क्ड मी, अली ने मुझसे पूछा कि आपका नाम क्या है, तो मैं इस तरह कहूंगा, अली आस्क्ड मी व्हाट इज योर नेम। अगर मैं इस तरह बोलूंगा तो फिर मुझे एग्जैक्ट वर्ड याद होंगे और ये डायरेक्ट स्पीच होगा, हमने कोटेशन मार्क्स लगाने हैं। लेकिन अगर मैं अली के अल्फाजों को जो इसकी जो आइडिया है इसको अपने अल्फाज में बयान करना चाहता हूं, तो फिर मैंने इनडायरेक्ट स्पीच का इस्तेमाल करना है। तो फिर जो सही जुमला है वो इस तरह होगा, अली आस्क्ड मी, अली आस्क्ड मी व्हाट। अब हमने व्हाट को लगाना है, क्योंकि जब भी डब्ल्यूएच क्वेश्चन वर्ड आया होगा तो हमने इसको नीचे लाना है, लेकिन सब्जेक्ट और जो वर्ब और सब्जेक्ट की जो जगह इसको हमने चेंज करना है। तो सही जुमला इस तरह होगा, अली आस्क्ड मी व्हाट माय नेम वाज, व्हाट माय नेम वाज, और हमने इसमें क्वेश्चन मार्क को नहीं लगाना है। तो जब भी आप कोई बंदा आपसे पूछे तो ज्यादा तौर पर हम इनडायरेक्ट में बयान करते हैं। तो याद रखिए, जब आप क्वेश्चन को इनडायरेक्ट में बयान करते हैं तो फिर आपने इसको इनडायरेक्ट स्पीच में क्वेश्चन को चेंज करना है। जिस तरह अली आस्क्ड मी व्हाट माय नेम वाज, अली आस्क्ड मी वेयर आई वाज गोइंग, अली आस्क्ड मी व्हाट आई वाज स्टडीइंग। आपने इस तरह नहीं कहना है कि अली आस्क्ड मी व्हाट डू यू डू। इस तरह दूसरा जुमला मैं लिखता हूं, अली आस्क्ड मी व्हाट डू यू डू। अब ये जुमला गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि इसमें आपने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच को मिलाया है। जब आप कहते हैं अली आस्क्ड मी और आप डायरेक्ट स्पीच में कहते हैं, तो फिर आपने डायरेक्ट स्पीच की जो शराइत है, जो कंडीशन है, इसको पूरा करना है। आपने यहां क्वेश्चन मार्क लगाना है और आपने इस डब्ल्यू को कैपिटल करना है और यहां कामा लगाना है, इन्वर्टेड कामा का इस्तेमाल करना है। लेकिन याद रखें, हम ज्यादा तौर पर जब किसी से बात करते हैं, किसी बात को रिटेल करते हैं, दोबारा अपने अल्फाज में बयान करते हैं, तो हम डायरेक्ट स्पीच नहीं लगाते। डायरेक्ट स्पीच हम कोटेशन में लगाते हैं, अहादीस में जब डायरेक्ट हमें वर्ड्स याद होते हैं हम लगाते हैं। नॉर्मली हम इनडायरेक्ट स्पीच लगाते हैं। तो अगर आप इस तरह कहते अली आस्क्ड मी व्हाट डू यू डू, तो ये जुमला गलत होगा जब तक आप ये इन्वर्टेड कामास और ये तमाम शराइत न पूरा करें। तो आपने इस तरह ये जुमले को बोलना है, अली आस्क्ड मी, अली आस्क्ड मी। फिर आपने व्हाट को नीचे लाना है, व्हाट व्हाट, और इस यू को हम, ये जो सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, इसको हम ऑब्जेक्ट के मुनासिबत से चेंज करते हैं। तो यहां मी है, तो अली आस्क्ड मी व्हाट, इसको हम आई को चेंज करेंगे, व्हाट आई। ये डू है तो इसको हम डिड पे चेंज करेंगे, व्हाट आई डिड, व्हाट आई डिड। और डू को हम इस्तेमाल नहीं करते। जब भी डू होता है तो डू को हम इस्तेमाल नहीं करते। डू को हम, जब डू के साथ नॉट नहीं होता, तो याद रखें इनडायरेक्ट स्पीच में हम इस डू को खत्म करते हैं। इस तरह ये डू है, ये इस डू को हम नहीं लगाते, और इस डू को हमने डिड को चेंज किया। तो आप इस तरह बोले, अली आस्क्ड मी व्हाट आई डिड, कामरान आस्क्ड मी व्हाट आई स्टडीड। यू शुड नॉट से कामरान आस्क्ड मी व्हाट डिड यू स्टडी। आपने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच को मिलाना है।
अगर आप वाकई चाहते हैं कि आप डायरेक्ट एंड डायरेक्ट स्पीच सीख ले तो आपने कमेंट करना है ताकि मैं इस पर और भी मजीद वीडियो बनाऊं। थैंक यू फॉर गिविंग अस योर प्रेशियस टाइम।